पूर्ण गुरु को पारस कहा गया है। जैसे पारस लोहे को छू लेता है तो लोहा सोना हो जाता है, उसके अंदर जंग नहीं लगता, उसके अंदर अवगुण नहीं आते। इसी तरीके से जब गुरु की इच्छा होती है तो एक आम जीव जो होता है, आम आदमी होता है, जिसके अंदर हजारों अवगुण होते हैं, पाप कर्म होते हैं या बुरी ऊर्जाएं होती हैं, वो सभी उससे निकल जाती हैं और वो भगवान हो जाता है, वो भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव यही जानेंगे आज कि गुरु पारस कैसे हैं। देखिए, लोहे के अंदर जंग लगता ही रहता है, तो जंग का मतलब होता अवगुण, उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं। लेकिन ऐसा उदाहरण दे के बताया गया है कि एक पत्थर होता है पारस, जो सोने को नहीं लोहे को छू लेता है तो लोहा सोना हो जाता है, और सोना होने के बाद में उसी लोहे में जो सोना हो गया है उसमें जंग नहीं लगता। इसी तरीके से जब गुरु की इच्छा होती है तो एक आम आदमी जो होता है, पापी से पापी जो आदमी होता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं, इस कुदरत में विलीन हो जाते हैं, और वो आम आदमी, पापी आदमी भगवान हो जाता है, भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। वैसे तो एक आम आदमी जो होता है वो अलग अलग जन्म लेता रहता है, कभी पेड़ बनता है, कभी कीड़े मकोड़े बनता है, कभी पापी आदमी बनता है, कभी चोर बनता है, कभी शराबी बनता है, तो कभी वो बहुत बड़ा वकील बनने की कोशिश करता है या बन जाता है, जज बनता है, पुलिस वाला बनने की कोशिश करता है। तो ये सभी अवगुण ही हैं। जैसे ही गुरु की इच्छा होती है वही आम आदमी जो जज था वो जज नहीं रह जाता, वो भगवान हो जाता है। कोई पुलिस वाला था तो पुलिस नहीं रह जाता, वो भगवान हो जाता है। कोई आम आदमी था, मजदूर था, तो फिर मजदूर नहीं रह जाता, वो भगवान हो जाता है। जो पैसे वाला था वो धनी आदमी नहीं रह जाता, वो भगवान हो जाता है। तो गुरु की इच्छा मात्र से वो अपनी सभी पदवियां त्याग करके वो भगवान हो जाता है। कोई प्रधानमंत्री था तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह जाएगा, फिर वो भगवान हो जाएगा। तो यही बताई गई है बात। कोई बुरा आदमी भी है तो फिर वो बुरा आदमी नहीं रह जाता, वो भगवान हो जाता है, और उसको वो बात पता भी लग जाती है। तो बिल्कुल ठीक कहा गया है, बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया गया है। गुरु पारस के समान होता है। पारस लोहे को छूते ही लोहा सोना हो जाता है, फिर उसमें जंग नहीं लगता। तो इसी तरीके से फिर वो आम आदमी ना तो कीड़ा मकोड़ा बनता है, ना वो जज बनता है, उसकी जज वाली पदवी छूट जाती है। उसके पास जो वो अपने आप को सोच रहा है वो चीज़ उसकी छूट जाती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं गुरु पारस के समान है। वो फिर कुछ नहीं रह जाता, वो देवता भी नहीं रह जाता कि मैं देवता हूँ, मैं देव पुरुष हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, वो अच्छा इंसान भी नहीं रह जाता, वो सीधा भगवान हो जाता है। तो देखिए, उसके जितने भी अवगुण थे वे सभी दूर हो करके वो भगवान हो जाता है। जो कुछ वो अपने आप को सोच रहा था वो ना रह करके वो सीधा भगवान हो जाता है। कोई आदमी ये सोच रहा है कि मैं किसी का पति हूँ तो वो फिर किसी का पति भी नहीं रह जाता। फिर कोई लेडीज़ या औरत ये सोच रही है मैं किसी की पत्नी हूँ तो वो किसी की पत्नी भी नहीं रह जाती, वो भगवान हो जाती है या भगवान भगवत्ता को प्राप्त हो जाती है। तो आप कुछ नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए गुरु को पारस के समान कहा गया है, पारस के समान बताया गया है। पूर्ण गुरु जिस दिन आपको भी मिल जाएंगे तो आप जो कुछ भी हैं, एक दुकानदार हैं तो दुकानदार नहीं रह जाएंगे, आप भगवान ही हो जाएंगे। तो गुरु की इच्छा मात्र से आम आदमी भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है।
वो तो गुरु की इच्छा पे निर्भर है। इसलिए बार बार कहता हूँ, ये YouTube पे प्रवचन छोड़ करके, सुनना छोड़ करके, ये शास्त्र छोड़ करके, ये सब कुछ छोड़ करके, ये माला जाप करना छोड़ करके गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु की इच्छा से ही होगा। मोबाइल में प्रवचन सुन लिए तो मोबाइल से थोड़ी ना आपके अंदर भगवत्ता प्रकट होगी, नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं होगी। शास्त्र पढ़ के शास्त्र भगवत्ता प्रकट नहीं कर सकते आपके अंदर, वो तो गुरु की इच्छा होगी तो भगवत्ता भगवान प्रकट होंगे। तो यही कहना चाहता हूँ, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु से प्रेम भाव रखिए, तो ही ये संभव है। वैसे आप पूर्ण पर ब्रह्म हैं, आपको ये बात पता नहीं है, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। शास्त्रों से नहीं, सुनी सुनाई बातों से नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कहीं किताबें पढ़ ली हैं, नहीं 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 नहीं, हकीकत में ही पता है। हकीकत हकीकत ही होती है। उस बात का अनुभव और ज्ञान मुझे है कि आप भगवान हैं। आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए, कि गुरु पारस के समान है। थैंक यू वेरी मच।